बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ के आप लोगों का दिन खैर बरकत वाला हो और पुरसुकून भी हो। इसके साथ साथ आज चूँकि जिस तरह से अब रबीउल अव्वल का महीना भी है और अशरतुर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, महफ़िलों का इनक़ाद किया जा रहा है, मिलाद का भी इनक़ाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नातिया जो मुकाबले हैं वो भी जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल लेवल्स पर भी उनका इनक़ाद किया जा रहा है। तो घरों की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो बहुत सारे लोग हमजा ये कह रहे होते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है और उस लिहाज से उस पे बड़े पैमाने पर जैसे हम लोग मिलाद कराते थे उस तरह की अब पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही है कि हम उस लेवल पे करा सकें। लेकिन पॉकेट से ज़्यादा आपकी नीयत मैटर करती है। आपने अपनी नीयत जो है आपकी सवाब की नीयत से आपने करना है, ना कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए आपने इस तरह से महफिलों का इनकाद करना है। तो जो भी हो सके, जितनी भी आपकी पॉकेट जो है वो इजाज़त आपको दे, उतने में रहकर आप मिलाद का इनकाद भी कर सकते हैं, महफिलों का भी इनकाद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ यही होता है कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है और जो है अपने इसका सवाब जो है सवाब की नीयत से आप लोग करते हैं ना। ज़िक्र अज़कार की महफिलें मुनक्किद कीजिए आप, दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको कितने ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है, ये आप खुद देखिए कि जी कि क्या हमें सिर्फ मोहल्ले वालों को दिखाना है या कम्युनिटी को दिखाना है, या फिर हमें अपनी नीयत के मुताबिक एक कोशिश करनी है और उसमें सबको शामिल करना है। और जो सब लोग शामिल हो रहे होते हैं वो भी आप अपनी मोहब्बत का जो है इजहार करने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो यकीन कीजिए सब मोहब्बत का इजहार करने चले आएंगे। बेशक महंगाई चले हैं, पॉकेट उस तरह से इजाज़त आपकी शायद नहीं दे रही होगी, लेकिन मैंने ये देखा कि इस मोहब्बत का इजहार जो है वो अपनी पॉकेट से ज़्यादा ही कोशिश करके कर रहे होते हैं। तो ये सब कर लेंगे, एग्जैक्टली सारे कर ही लेंगे वैसे तो हमजा। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा भी कर लें ना, बहुत ज़्यादा एहतमाम ना करें, आप कुछ मीठा थोड़ा सा बना लें घर में, आपकी फैमिली बैठ के कर लें, बिल्कुल घर में कुछ बना लें। लेकिन आपकी नीयत तो ये है ना कि आपने तो दुरूद पाक का तोहफा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश करना है। तो आप सिर्फ इन चीज़ों का एहतमाम करें ताकि, और ख़ुद से सवाल आज आपने ये करना है कि उठते साथ हमने दुरूद पाक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर जवाब नहीं में है तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अभी जो है दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और हमारी ज़ुबानों से जारी हो सकता है, हमारे दिलों से जारी हो सकता है। तो ये तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जब ख्याल आए, गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, आप दुरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ते रहिए। अगर आप मिलाद मुनक्किद नहीं भी करवा सकते हैं तो ये जो है किसी मिलाद से ये अमल, बिल्कुल ये अमल छोटा सा अमल आपको लगेगा लेकिन और आसान भी है। और इसके जो सवाब की अगर बात करें तो सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुरूद पाक तो वैसे भी अगर आप करेंगे, पढ़ेंगे तो उसका सवाब वैसे ही अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो चलें जी, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो दुरूद पाक लाजमी तौर पर पढ़ चुके होंगे। नंबरों की ढेरी लगी हुई है, सेल पे नंबर आपको मिल रहे हैं कि आपने 1100 किसने लेने हैं, हम सेल पे देने के लिए तैयार है। ये तो कल रिजल्ट आया तो मुझे तो शर्मिंदगी होना शुरू हो गई थी कि भाई हम लोगों के तो टॉपर्स ने बहुत कम नंबर लिए। अच्छा हमजा, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा ये डर लगता है कि किसी के 1110 नंबर तो नहीं आ जाएंगे, मतलब सभी के 1100, सभी के 1100। मतलब अभी तक की सबसे अच्छी बात मैंने जो सुनी है वो यही है कि जो इकरा ने किया कि किसी के 1110 तो नहीं आ गए। मैंने कहा कहीं ये भी ना हो जाए, क्योंकि इतनी जो चीज़ें हो ही जा रही हैं और मतलब हर एक के लाइक 9 मतलब नंबर कम है, 5 नंबर कम है और 1100 तो हर एक बंदे के तकरीबन ही मैंने सुने। मैंने कहा ये तो इस दफ़ा तो वाकई में सेल लग गई है। क्यों नहीं पैदा होते, न्यूटन क्यों नहीं पैदा होते? अगर इतने नंबर जो हैं हम हासिल कर रहे हैं तो फिर तो यानी कि बेहतरीन अज़हान यहाँ पर मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या इन बच्चों के नंबर्स गलत आ रहे हैं? हमारा मतलब तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इम्तिहानी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, चेकिंग का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इसको भी देखना होगा। इस दफ़ा खैर काफ़ी फैक्टर साथ मिले हैं, इजाफी नंबर भी दिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स जो हैं वो तमाम जो
थे हुए नहीं, सब्जेक्ट्स के नहीं हुए, तो चले काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इतने नंबर आ जाना और दर्जनों के लिहाज से आ जाना, हम जैसे मतलब पहले कहा जाता था जब हम लोग थे 80% प्लस नंबर हैं, ये एक अच्छे और बहुत बेहतरीन नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो आपका टॉप के कॉलेजेस में दाखिला हो जाता था यूनिवर्सिटीज में। अब ये क्या हो रहा है? हम देखें तो उस टाइम अगर मेरिट लिस्ट होती थी उसमें होता था कि 1004 और 1005 नंबर भी किसी के आ रहे हैं तो कहते थे ये बहुत ज़्यादा नंबर हैं, और 1009 नंबर मतलब यहाँ तक जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा आते, तो ये टॉपर्स की आते। तो अब तो 1009 तो हम लोग मैट्रिक के अंदर, ये तो इंटरमीडिएट के मैट्रिक के अंदर 850 उस वक्त नंबर हुआ करते थे, और जो मेरा ख्याल है 782 या 83 जो था वो शायद टॉप था उस वक्त का। अब तो इतने ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बच्चे इतने ज़हीन हैं कि नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं रह रही है, या फिर कुछ गलती हमारे एंड से हो रही है? बच्चों को पैटर्न समझ आ गया है कि इतने हमने वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तो चले पूरे नंबर आ जाते हैं तो उसकी तैयारी अच्छी करते हैं। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो नतीजा सा है इस पर हम रिलाय कितना कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है। सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को मुबारक हमें देनी चाहिए कि आप लोगों के बच्चों के इतने बेहतरीन नंबर आ गए, दर्जनों के लिहाज से तो 1100 में से 1100 नंबर आ गए, या फिर आप लोग भी परेशान हैं कि ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। देखें 1100 में से 1100 नंबर, बच्चे खुश हैं, वालिदैन खुश हैं, टीचर बिल्कुल खुश नहीं है। कोई मैं अब तक कल रिज़ल्ट आने से लेके अब तक 25 से 30 टीचर्स के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन हम अगर आप देखा जाए तो इंटरनली हम हर्टेड हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि ये बच्चे इस काबिल नहीं थे कि इनको इतने मार्क्स दिए जाएं। एक्चुअली ये बच्चा ये सिर्फ आज का हमारा बच्चा नहीं है, ये हमेशा हमारा बच्चा रहना है। इसने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसने किसी जगह पे जाके रेफरेंस जरूर देना है कि मेरे टीचर ये थे, और इसने जाके वहाँ जब अपनी कॉम्पिटेंसी साबित करनी है तो वहाँ उन लोगों को पता लगना है कि किन टीचर्स ने इन्हें पढ़ा के भेजा है। क्या ये वेदर बच्चे ये इतने कैपेबल थे जो ये यहाँ आके क्लेम कर रहे हैं, या अगर ये यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो ये कैसे, क्या ये इसको प्रूव कर सकेंगे, ये काम कर सकेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो पॉलिसी अपनाई है बच्चों को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देने की, वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उस गलती की वजह से अब आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हुई कि इतनी ज़्यादा पोजीशंस आएंगी इस दफ़ा के वो बच्चों के लिए और हमारे लिए भी हैरानकुन होंगी। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, मेरा ख्याल है 350 के करीब फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। इसी तरह सेकंड इससे ज़्यादा हैं, थर्ड इससे भी ज़्यादा हैं। तो अभी जैसे मैं इकरा कह रही थी कि 1110 नहीं आ गए, बड़ी सही बात की है। एक बोर्ड में आ गए थे, फिर इन्होंने अपने कानून को चेंज किया। उस कानून को ये चेंज किया, पहले ये तय हुआ था कि 5% मार्क्स हम तमाम बच्चों को देंगे, और बाद में कानून ये चेंज किया कि अप टू 5% मार्क्स देंगे, अप टू 5% मार्क्स देंगे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि कुछ इज्जत बचती है ना, और फ्लैट सेल होती है, उसमें फर्क 11-10 जो है ना वो नहीं आ सके, क्योंकि ये हुआ पहले ऐसे। और ये अगर ऐसे हो जाता तो ये आपको बहुत सारे इस तरह के नए वाकयात सुनने को मिलने थे कि 1135 आ गए, 1140 आ गए, 1100 में से 1140 आ गए, ऐसा होना था। लेकिन ये पता नहीं क्या गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें प्रॉब्लम ये तो इस साल के लिए है कि जो हम देख रहे हैं कि चलें अप टू 5% की जो आप बता रहे हैं, कोरोना के मामलात थे, सब्जेक्ट्स जो थे वो महदूद थे, तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से फैसले भी और हुए थे। अब ये हमें बताएं कि हम हर साल यही देखते हैं, ट्रेंड बदलता चला जा रहा है, नंबर्स परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है टॉपर्स की। इसकी पीछे रीज़न क्या है? मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर हमारे तालीमी निज़ाम में वाकई कोई प्रॉब्लम है, हमारे इम्तिहान दुरुस्त तरीके से कंडक्ट नहीं किए जा रहे? आपने निशानदेही ठीक फरमाई है। हमारे इम्तिहानों का तरीक़ेकार भी गलत है, और जो बोर्ड की या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे से, स्कूल से बच्चे से पेपर लेने का तरीक़ेकार जो है वो गलत है। अच्छा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, हम पूरी दुनिया में पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हमारे यहाँ पे रट्टा बेस्ड होते हैं। आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और अच्छा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया बच्चे ने, और अगर फ़र्ज़ करें जो एग्जामिनर है, आगे एग्जामिनर से मुराद है कि जो इन्विजिलेटर है जिसने वो पेपर लेना है या जिसने चेक करना है पेपर, उसने भी बुक टू बुक चेक करना है। उसने मेरा कोई क्रिएटिव आंसर होगा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसने उसको क्रॉस कर देना है। तो फिर हम बच्चों को वाई उस तरह तैयारी क्यों करवाएं? फिर बच्चे तैयारी वैसे क्यों करें? तो ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि हौसला शिकनी की जाती है क्रिएटिव काम की। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे नंबरों की दौड़ में सब आगे चले गए हैं। अगर आप देखें तो तमाम, अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अक्सर कॉलेजेस कह रहे हैं जी हमने कॉल टॉप कर लिया, दूसरा कॉलेज
कॉलेज कह रहा है हमने कर Banners लिया। लगेंगे जी। सारे कॉलेजेस ने टॉप कर colleges लिया ने मेरा ख्याल है top सब किया यूनिवर्सिटी सब जो एकेडमीज हैं वो कह रही हैं हमने टॉप कर लिया, हमारे बच्चे फर्स्ट आ गए हैं। तो इस दौड़ में हमने नहीं जाना था, हमने जाना था बच्चों की ब्रेन वही डेवलपमेंट। कॉलेजेस clear हैं करना जो था। एतराज कर रहे थे कि हमारे तो बच्चे कॉलेजेस में ही नहीं आ रहे हैं, और अब ये क्लेम कर रहे होंगे कि जी कि हमारी इतनी मेहनत थी कि जी कि हमारे बच्चों ने टॉप हमने कर लिया। कोविड के सोशल दौरान मीडिया भी- भरा पड़ा है इससे, हर कॉलेज ये क्लेम कर रहा है कि हमारे बच्चे इतने टॉप कर गए हैं, हर एकेडमी ये क्लेम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ इस साल जो गवर्नमेंट ने ज्यादती की है ना सर, ये नाकाबिले तलाफी है, इसका नुकसान बच्चे कभी पूरा नहीं कर सकेंगे और अभी नहीं नजर आएगा। देखिए आज से 3 माह पहले जब हम बात कर रहे थे ना, आपके प्लेटफॉर्म पे बात की, तो हमने उस वक्त ये निशानदेही की थी कि बच्चों की इतनी पोजीशंस आएंगी, कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब देखें, अब ये फर्ज करें कि चीज़ें इतने ज़्यादा बिल्कुल हो बच्चों रही की हैं। पोजीशंस आ गई हैं ना सर, आगे अब आगे admission में- यूनिवर्सिटीज़ के पास एक लिमिटेड सीट्स हैं। इतना बड़ा बच्चों के साथ ये ज्यादती है कि एक बच्चे ने फ़र्ज़ करें कि 1090 नंबर लिए हैं 1100 में से, और वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगा। आप इस बात को सोचें, मैं बिल्कुल फ़र्ज़ करें ऐसे वो ही, बच्चा मैं हूँ, मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन 1090 नंबर लिए अक्सर और आज बच्चे मुझे इस तरह दाखिला नहीं हैं मिल भी, रहा। क्योंकि जो मेडिकल में जिन्होंने जाना है उनको इस टाइम यही वो डिप्रेशन में है कि हमारे नंबर आ भी गए होंगे उतने, लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिल सकेगा आगे यूनिवर्सिटीज़ में जिन्हें जाना हो मेडिकल। तकरीबन 20% बच्चे हैं जिनके 1080 से लेके 1100 के दरमियान में बच्चे हैं। अगर आप इन 20% बच्चों को एकमुलेट करें, कैलकुलेट करें, तो ये 2 लाख बच्चा बनता है। 2 लाख बच्चे को यूनिवर्सिटीज़ कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलेगा, इंजीनियरिंग में मिलेगा। 98% तो कामयाब हो गए ना सर बिल्कुल बिल्कुल 98% 98% कामयाब हो हाँ, गए। बिल्कुल। इसमें सर मैं अब आपके चैनल के तवज्जुह से आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि देखें अब आप बच्चों को जो होना था वो हो चुका है, अब रिवर्स कुछ नहीं हो सकता। चलें वे फॉरवर्ड करते हैं। वे फॉरवर्ड अब ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सीट बढ़ानी चाहिए, Exactly. सीट्स बढ़ानी चाहिए, कॉलेजेस को अपनी सीट्स बढ़ानी चाहिए, बच्चों को कंपनसेट करना चाहिए, जैसे मर्जी करें। आप डबल शिफ्ट कर लें, आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ आपकी 100 सीट्स लेते थे, आप 200 कर दें, 180 कर दें, इस तरह करके आप बच्चों को ये आसानी दें। ये आसानी एक्सेप्टेबल थी। एक डिप्रेशन से बचा के कि जी के सारे बच्चे फेल ना हो जाएं, दूसरे डिप्रेशन में ना डाल दें कि जी कि हमारा तो साल बहरहाल जाया हो गया, हमें तो एडमिशन ही करनी चाहिए। सर देखें, गवर्नमेंट कॉलेज अगर ये नहीं करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जब बच्चों को जाना पड़ेगा तो उन्हें बड़ी महंगी तालीम मिलेगी, तो फिर तालीम सिर्फ रह जाएगी अमीर के लिए, गरीब के लिए तालीम कोई खत्म हो afford नहीं जाएगी। कर सकता। आप देखें हमारे यहाँ का सिस्टम ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, खास करके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, कि अगर आपके बच्चे के 700 नंबर भी हैं ना तो उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, और एक बच्चा जिसने 1085 नंबर लिए हैं उसको नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। 700 नंबर है, आप उनको फाइनेंस दें, रीफाइनेंस करें और आप 30 लाख रुपए दें, 5% वाला जो फैसला गवर्नमेंट ने किया था, इसकी बुनियाद क्या थी? और वो जो बुनियाद थी या जो इसकी कह लिया जाए कि जी के एक रूह थी, वो हमें ठीक होती हुई या सही साबित होती हुई नजर आई है इस नतीजे के बाद? ये दोनों चीज़ों को एक्चुअली जो एक इनकी इंटर होती है ना जी, पूरे बोर्ड्स की मीटिंग होती है, इंटर बोर्ड्स मीटिंग जो की गई, उसमें शफ़क़त महमूद साहब थे, बाकी तमाम वज़ीर तालीम थे। ये तय पाया कि हम बच्चों को इस रेशो से नंबर दे देंगे, जैसे 4 सब्जेक्ट के पेपर के नंबर लेंगे, उसी सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो इस तरह कर लेंगे। 5% वाली पहली मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ था। जब हम तक वो बात आई, आपके चैनल पे भी डिस्कस हुई, वो हमने स्प्रेड भी की कि ये भी ज़्यादा है, इससे भी नहीं करना चाहिए, इसको भी कम करना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी अपने सूबे में जाके कि हम 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। अच्छा। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी, फिर उनको दोबारा मीटिंग अरेंज करनी पड़ी तमाम वजीरों को, और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि अगर एक सूबा 5% नंबर दे रहा है तो दूसरे को भी देने पड़ेंगे। इस तरह फिर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। तो वो फिर 5% जब नंबर सबको देने पड़े हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बच्चों के साथ जरा ज्यादती हो गई। तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें उल्टा नुकसान हुआ। हमें नुकसान हुआ है और अभी होना है। अभी तो देखें हर घर में मिठाई चल रही है, हर घर में मिठाई खाई जा रही है कि बच्चा मेरा 1100 नंबर आ गए। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों के 1100 नंबर आए, क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, हाँ वेदर ये इसके लिए कैपेबल भी है कि नहीं है। जब यही बच्चा जिसने 1080 या 85 या 90 नंबर लिए हैं यूनिवर्सिटी में जाएगा, उस टीचर के पास जाएगा, जब वो टीचर उसको लेक्चर देगा तो एक टीचर के हर लेक्चर का, स्कूल में लेक्चर देने का तरीक़ाकार और होता है, कॉलेज में जाके लेक्चर देने का तरीक़ाकार और यूनिवर्सिटी का लेवल डिफरेंट होता है। वो आपका एक ऐसा लेवल होता है जिसे आप ग्रेडेड लेवल कहते हैं। तो जब वो उस लेवल पे लेक्चर देगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा, बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा, बच्चा आउटपुट कैसे देगा? बिल्कुल ऐसे ही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी अहम थे कि अब इतने बच्चे 98% बच्चे एक तो पास हो गए, फिर इतने अच्छे नंबर लिए, मेरिट इतना हाई होगा, तो फिर सीट्स भी बढ़ानी चाहिए, कंपनसेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कि अपनी सीट जो है वो इंक्रीज कर दें, ताकि जो बच्चे इतने जो नंबर्स देके इतने आगे आ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए आगे प्लेस भी हो कि वो आगे फर्दर भी स्टडीज अपनी ऐसा ना हो कि बच्चों को प्राइवेटली कुछ करना पड़ रहा हो, बच्चों को और नुकसान हो रहे हों। तो जी खैर
खैर जिन बच्चों के नंबर आए हैं बहरहाल उनको तो मुबारकबाद बनती है, क्योंकि उन्होंने फिर भी बड़ी मेहनत की थी, उनके अच्छे नंबर थे, फिर इजाफी अंदर नंबर हुए तो इतने हो गए। बहरहाल आप मुबारक के मुस्तहिक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ निज़ाम के ऊपर उठाए, निज़ाम के ऊपर है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में भी जाए थे, कि जिनके मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 1040-50 वाले भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कि हर एक ही, क्योंकि 1100 और इतने 1080-90 आए थे, तो 1000 वाला बच्चा इवन कि डिप्रेस हो रहा था कि उसके इतने नंबर क्यों आए, उसके भी ज़्यादा होने चाहिए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा, और जब मोहल्ले में एक आधे बच्चे के नंबर ज़्यादा होते हैं ना, तो उस मोहल्ले के बाकी तमाम बच्चे जो होते हैं ना, उनके अगले जो कुछ रोज़ होते हैं वो अच्छे नहीं गुजर रहे होते हैं। और उसकी मिसाल बार बार डिप्रेशन से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इस टाइम जो है, अगर अब देखा जाए तो डिप्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा रेशो जो उसके ऊपर से जाती जा रही है। ज़हनी सेहत पिछले कुछ बरसों से बहस का मौजू भी बनी हुई है, और बढ़ते हुए मौशी मसाइल, गुर्बत, बेरोज़गारी और माशरती तानो बानों में खलल के पस मंज़र में ज़हनी अवारिस में इजाफा होता चला जा रहा है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद नफसियाती अमराज में मुब्तला हैं, और पाकिस्तान में किसी भी ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला 1 लाख अफराद के लिए सिर्फ 0.19% माहिर नफ्सियात। अच्छा, और 20 करोड़ से ज़ायद की आबादी के लिए सिर्फ 4 बड़े नफ्सियाती अस्पताल मौजूद हैं। अदाद शुमार के मुताबिक डिप्रेशन का जो बोझ है वो औरत में मर्दों के मुकाबले में 50% ज़्यादा होता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर नफ्सियात आयशा शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा साहिबा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, जिस तरह से तादाद क्योंकि बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, बेसिक अगर हम रीजंस की बात करें तो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें कि तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास जो मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं या नफ्सियात के जो इदारे हैं जो कि इसका इलाज करते हैं, उसमें कमी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है पिछले कुछ डेकेड से, हमारे सोशल इश्यूज़ की वजह से, इकनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास माहिर नफ्सियात की और इदारों की कमी है, इसलिए जो जहनी मरीज़ हैं या वो लोग जो कि जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, और ये इसमें कमी देखने को नहीं आ रही। ठीक है, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन में तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न ये है, अगेन हमारे मुल्क में क्योंकि जहनी मामलात जो हैं या जहनी बीमारियां जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत अभी भी दी नहीं जाती। तो बहुत से जगहों पर जहाँ पे ख़वातीन बाहर नहीं निकल पाती, बात नहीं कर पाती दूसरों से, तो वहाँ पर उनके जो नफ्सियात के मसाइल हैं वो अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मर्द हज़रात की बात की जाए, जैसे कि डोमिनेटिंग माशरा है और वो बाहर निकलते हैं, वो काम पे जाते हैं, गिर्द लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सेटल करने काबिल हो जाते हैं। तो ख़वातीन जिनका सोशल सर्कल काम है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका सोशल सर्कल काम है, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि उनमें नंबर भी ज़्यादा है, वो इशूज़ भी ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हम कल्चर एक देखते हैं या ट्रेंड आप देख लें कि ऐसा है कि अगर किसी को जहनी मसला है तो उसको संजीदा नहीं लिया जाता। इस चीज़ को हमें कैसे एड्रेस करना होगा कि लोग जो है इस चीज़ को संजीदा लें और इसके ऊपर काम करें ताकि उस बंदे की हेल्प कर सकें? सबसे बड़ा जो हमारा अभी तक ये 21st सेंचुरी में रहते हुए जो अलमिया है वो ये है कि जो जहनी मसाइल हैं या जहनी सेहत है, इसके बारे में अभी भी बहुत खुलकर बात नहीं होती। अगर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी और चीज़ की बात करें तो उसका होना ऐसा समझा जाता है जैसे कोई स्टिग्मा है या कोई आपने गुनाह कर दिया है, ये बहुत बड़ा मसला हो गया। अगर किसी को ये वाली बीमारी या इस तरह की बीमारियां होती हैं तो मोस्टली इनको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पढ़ने पढ़ाने की तरफ या और दूसरी तरफ ले जाया जाता है, हालांकि उसका जो प्रॉपर इलाज है वह ज़रूरी है। अगर हम इनको बाकी बीमारियों की तरह लेंगे, जैसे बाकी फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, तब जाके उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि अभी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है, बेसिक चीज़ों के बारे में लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो खुद ब खुद या खुद ही से इलाज करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक स्टिग्मा है कि ये बीमारी किसी को हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो बंदा पागल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को रोकता है आगे जाके मदद लेने से और हेल्प लेने के लिए।
बिल्कुल ठीक है आयशा, हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ अगर हमारा उससे रवैया थोड़ा सा ज़्यादा वेलकमिंग हो जाए, हम उसको पैम्पर थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हों, तो वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और पूरी फैमिली कोशिश में लग जाती है कि अच्छा इसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, इसकी बात को माइंड ना किया जाए, हर बंदा जो है इसकी केयर कर रहा हो तो ये ठीक हो जाएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि वो ठीक हो जाएगा या ज़्यादा बिगड़ भी सकता है वो इससे? डिपेंड करता है कि बीमारी किस नौइयत की है। बहुत सी बीमारियों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो बीमारी बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एक जो माहिर नफ्सियात है जो कि प्रॉपर इसके लिए ट्रेंड है, वो बता सकता है कि मरीज़ को कैसे हैंडल करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप बहुत अच्छी निगहदाश्त करेंगे बच्चे की या जो भी इंडिविजुअल है जिसको मसला चल रहा है उसकी बात सुनेंगे तो घर में ही मामला सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। माहिर नफ्सियात ज़रूर एक मरीज़ की बात सुनता है, लेकिन वो ट्रेंड होता है, वो उस तरीके से सुनता है जिस तरीके से साइंटिफिकली वो उसको हल भी प्रोवाइड करता है। घर में जो एक शख्स है वो सिर्फ उसकी बात सुन लेगा, उसकी हाँ में ला देगा, उसको एक प्रॉपर ट्रेंड मशवरा नहीं दे पाएगा जो कि उसको बीमारी से निकाल सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो घर में ऑब्वियसली आपने उनको टाइम देना है, उनको तवज्जो देनी है, लेकिन यह है कि सारा हल जो है वो घर में नहीं निकल सकता। रवैये के अलावा और भी जो प्रॉपर मेडिकल केयर है वो उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, लेकिन आयशा हम लोगों को कब पता लगे कि एक इंसान को इस टाइम अब माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, उसको जाना चाहिए? कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसी अलामात हों कि घर के अंदर अब वो ट्रीट नहीं हो सकता, अब उसको माहिर नफ्सियात के पास ही जाने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम किसी भी नफ्सियाती बीमारी को डायग्नोज करते हैं ना क्लिनिकली, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम कहते हैं कि इसको एंग्जाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन है या क्लिनिकल इशू चल रहा है, तो वहाँ पे हम एक शख्स के 3 बड़े जो एरियाज़ हैं लाइफ के, उनको हम पहले परखते हैं। हम देखते हैं कि अगर उसको सोचों का मसला आ रहा है, मूड का मसला आ रहा है, कोई बिहेवियर का मसला आ रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उसको रोना आता है या उदासी रहती है, अगर इन मसाइल की वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है, घर वालों के साथ जो लाइफ है, उसकी करियर की लाइफ जो है, यानी इसके जो काम काज की रूटीन है, और उसकी सोशलाइजेशन यानी लोगों से मिलना जुलना, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें मुतासर होने लग जाएं तो हम साइंटिफिकली कहते हैं कि एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी में मुब्तला हो रहा है और वो क्लिनिकल बीमारी में मुब्तला हो रहा है, जहाँ पे उसका हमारे नफ्सियात से इलाज होना ज़रूरी है। अगर किसी को अमूमन वैसे ही मूड ख़राब होता है या गुस्सा आता है तो वहाँ पे इतनी चीज़ें मुतासिर नहीं होती कि उनकी दिन की रूटीन ख़राब होनी शुरू हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें उनका काम, उनकी पर्सनल लाइफ यानी उनके लोगों से मिलना जुलना, अपने मियाँ बीवी के साथ जो है रवाबित, उनमें मसले आना, या ओवरऑल सोशलाइजेशन ख़राब हो जाए यानी लोगों से मिलने जुलने में मसले आने शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो है बहुत ख़राब हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर मदद लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है आयशा, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि जब हमने देखा कि कोरोना वायरस आया था तो लोग इसलिए भी टेस्ट नहीं करवा रहे थे या रिपोर्ट नहीं कर रहे थे कि उनको खौफ था कि टीम आएगी और आकर हमें अस्पतालों में ले जाएगी। इसी तरह का हम इन बीमारियों के अंदर भी देखते हैं, लोग इसलिए भी चेकअप नहीं करवाते हैं कि हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी वालदा को ये मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे। मेंटल हॉस्पिटल मैं बहुत बेहतर बोल रहा हूँ, पागल खाना ही कहा जाता है कि पागल खाने भेज देंगे। लोग इसलिए चेकअप ही नहीं करवाते हैं कि हर सूरत इनको पागल खाने भेज दिया जाएगा। तो ये आप देखती हैं कि ये लोगों को समझाने की कितनी ज़रूरत है कि हर शख्स को एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लोग एडमिट होते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। हाई रिस्क से मुराद है ये वो वाले पेशेंट होते हैं जो कि अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनकी सोच इतनी बिगड़ जाती है कि इनको इर्द गिर्द की चीज़ों की पहचान नहीं रहती। ये वो वाले केसेस होते हैं जो कि बहुत सवेयर होते हैं और ये सिर्फ 2% के करीब होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बाकी बेसिक जो केसेस होते हैं वो आधे तो काउंसलिंग से ही बेहतर हो जाते हैं, यानी आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं, बातचीत के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए ही आप बेहतर हो जाते हैं। बाकी कुछ केसेस जिसमें तबीयत थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हो जाए और मूड के ज़्यादा मसले मसाइल आने शुरू हो जाएं, वहाँ पे मेडिकेशन मिलती हैं, दवाई मिलती है, और वो दवाई आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हुए, आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए, अपनी जॉब पे जाते हुए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जो अस्पताल जाने की बात है वो बिल्कुल आखिर में आती है जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि आप पेशेंट की ज़िंदगी जो है, जान जो है वो ख़तरे में आ जाए या उसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तब अस्पताल लेके जाया जाता है, उससे पहले नहीं लेके जाते। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। ये बहुत चीज़ें लोग परेशान होते हैं कि शायद हमारे अपने जो हैं वो हमसे जुदा होकर उनको मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन ये आखिरी स्टेज है और उस स्टेज पे तो ज़रूरत भी उसी काम की है कि ये होना चाहिए, वरना या वो खुद को नुकसान पहुँचा देगा या किसी और को नुकसान पहुँचा देगा। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे